दोस्तों, स्वागत है आपका शैडोज ऑफ फियर में, जहां हर कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। तो अगर आप भी डर के मजे लेना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर हफ्ते हम लेकर आते हैं डर और रहस्य से भरी एक नई कहानी। ये कहानी है बिहार के गोपालपुर की। आज दिवाली की रात है। पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है। हर घर में दिए जल रहे हैं। बच्चों की हंसी और पटाखों की आवाज से पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ है। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर खड़ा वो पुराना राजमहल आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है। वहां ना कोई दिया जला है और ना कोई आवाज। वहां सिर्फ सन्नाटा है, और उसी सन्नाटे के बीच एक आदमी है जिसकी सांसें धीमी हैं और शरीर सड़ चुका है। वो खून में लथपथ है और उसके सामने ढेर सारा सोना चांदी और जवाहरात रखे हैं। उसकी आंखें किसी अनकहे दर्द से भरी हैं। आदित्य, ये सब ले लो, मुझे मुक्ति दे दो। उसकी आवाज कांप रही है, जैसे उसके गले में कोई कांटा अटका हो। आदित्य उस बूढ़े आदमी को देख रहा है। उसकी हथेलियां ठंडी हो रही हैं, लेकिन आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। वो पीछे हटता है, फिर केरोसिन की बोतल उठाकर बूढ़े पर डाल देता है और माचिस जलाकर आग लगा देता है। बूढ़ा जलने लगता है। उसकी चीखें पूरे महल में गूंजने लगती हैं, पर वो मरता नहीं है। वो कहता है, ये आग मुझे मुक्त नहीं करेगी आदित्य। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम ये खजाना स्वीकार करोगे। आदित्य चीखते हुए वहां से भागता है और पीछे देखे बिना महल से बाहर निकल जाता है। उसके पैरों की रफ्तार बढ़ती जाती है और कुछ ही देर में वो अंधेरे में खो जाता है। सालों बाद आदित्य अब शहर में एक बड़ी आईटी कंपनी का मालिक है। उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे आरव और अनन्या हैं। वो सुखी जिंदगी जी रहा है, लेकिन शायद उसके भीतर कहीं वो रात अब भी जिंदा है। एक दिन आरव अपने पापा से कहता है, पापा, मेरे सारे दोस्त अपने गांव जा रहे हैं, हम भी इस बार गांव चले, वहां दिवाली मनाएंगे। आदित्य कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, गांव में क्या रखा है? यहाँ भी रोशनी है, पटाखे हैं, यही मनाओ, गांव जाने की कोई जरूरत नहीं। रात के 2 बजे हैं, सब सो चुके हैं। अचानक आरव की नींद टूटती है। वो पसीने से भीगा हुआ है। उसने सपना देखा, एक विशाल बरगद का पेड़ जो उसे पुकार रहा था, आरव, आरव। उसकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि वो कांप उठा। माँ के पास जाकर कहता है, मम्मी, वो पेड़ मुझे बुला रहा था। राधा मुस्कुराती है और कहती है, सपने में पेड़ थोड़ी बोलते हैं, चलो सो जाओ। पर आरव जानता है कि ये सपना सिर्फ सपना नहीं है। अगले कुछ दिनों तक वो बार बार वही सपना देखता है, उसी पेड़ के साथ। एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। आदित्य दरवाजा खोलता है। सामने डाकिया है। साहब, ये सरकारी नोटिस है। आदित्य लिफाफा खोलता है और जैसे ही कागज पढ़ता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। बिहार सरकार का नोटिस है। कई सालों से उनके पुश्तैनी राजमहल का टैक्स नहीं भरा गया। अगर अब भी टैक्स नहीं भरा तो प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। आदित्य जानता है कि उसे गांव जाना पड़ेगा। राधा और बच्चे खुश हो जाते हैं। आखिर उन्हें गांव देखने का मौका मिल रहा है। आदित्य मन में डर दबाकर कहता है, ठीक है, चलो, लेकिन एक बात याद रखना, वहां कोई भी मुझसे पूछे बिना बाहर नहीं जाएगा। वो सब गांव पहुंचते हैं। शाम हो चुकी है। हवेली के दरवाजे जंग खा चुके हैं। अंदर धूल जमी है। मकली के जाले हर कोने में लटक रहे हैं। हवेली के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है, जिसकी जड़ें धरती को चीरती हुई फैली हैं। आरव उस पेड़ को देखकर ठिठक जाता है। पापा, यही तो वही पेड़ है जो मेरे सपनों में आता था। राधा की सांसें रुक जाती हैं। आदित्य के चेहरे पर डर उभर आता है। वो जान गया है कि अब कुछ भयानक होने वाला है। रात होती है। पूरा गोपालपुर दियों की रोशनी से जगमगा रहा है, लेकिन राजमहल में एक भी दिया नहीं जला। आदित्य अपने परिवार को अंदर बंद कर लेता है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। डरते हुए आदित्य दरवाजा खोलता है। सामने उसकी बहन रिया और उसका पति विक्रम खड़े हैं। वो हंसते हुए कहती है, भैया, हमने भाभी का स्टेटस देखा, गांव आए हैं तो सोचा सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। आदित्य मजबूर होकर मुस्कुरा देता है और उन्हें अंदर बुला लेता है। सब मिलकर छत पर दिए जलाने लगते हैं।
लेकिन आदित्य की नजर बार बार उस बरगद पर जा रही है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। विक्रम पटाखे जलाते हुए बरगद के पास चला जाता है। तभी पेड़ की जड़ों से दो सड़े गले हाथ निकलते हैं और विक्रम को पकड़ लेते हैं। उसकी चीख हवा में घुल जाती है। पटाखों की आवाज में कोई सुन नहीं पाता। कुछ देर बाद सब जब खाने की टेबल पर बैठते हैं तो विक्रम नजर नहीं आता। आदित्य बाहर जाकर देखता है और जो दिखता है उससे उसका खून जम जाता है। पेड़ की जड़ों में विक्रम का शव फंसा हुआ है और तने पर एक चेहरा उभरता है, आदित्य के दादाजी का चेहरा, जो अब राक्षसी बन चुका है। बेटा, खजाना ले लो, मुझे मुक्त कर दो। आदित्य डर की मारे हवेली में भाग आता है। रिया चीखते हुए कहती है, मुझे विक्रम को देखना है भैया, मुझे मत रोको। राधा उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकती। रिया पेड़ के पास जाती है, विक्रम का शव देखकर चिल्लाने लगती है। तभी पेड़ की शाखाएं उसे लपेट लेती हैं और उसका गला घोट देती हैं। आदित्य खिड़की से ये सब देखता है। वो समझ जाता है कि अब कोई बचने वाला नहीं। रात गहरी होती जाती है, बच्चे सो रहे हैं, आदित्य और राधा बीच में बैठे हैं। तभी फिर से वही आवाज, आरव आरव। आरव नींद में करवट लेकर उठता है और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। वो पेड़ के सामने खड़ा होता है। पेड़ से वही चेहरा उभरता है, लाल आंखें और सड़े हुए दांत। पेड़ की जड़ों से हाथ निकलते हैं और आरव को पकड़ लेते हैं। आरव चीखता है, पापा बचाओ। आदित्य और राधा बाहर भागते हैं। आरव पेड़ की शाखाओं में जकड़ा है। आदित्य चिल्लाता है, दादाजी उसे छोड़ दो, पहले तो मेरा खजाना ले ले, तभी मैं उसे छोड़ूंगा। राधा घबराई हुई पूछती है, ये सब क्या है? आदित्य सब बताता है। मेरे दादाजी रत्नेश्वर सिंह ने एक मंदिर से खजाना चुराया था। देवताओं ने उन्हें श्राप दिया, जब तक वो खजाना उनके पास रहेगा उनका शरीर सड़ता रहेगा और वो मर नहीं पाएंगे। उन्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब वो खजाना अपने वंशज को दे देंगे, पर वो खजाना लेने वाला भी श्रापित हो जाएगा। मैंने उन्हें जलाकर दफनाने की कोशिश की पर वो जिंदा थे और वही बरगद उस कब्र पर उगाया। दादाजी की आवाज गूंजती है, आदित्य, तू मेरा खजाना ले ले, नहीं तो तेरा बेटा मर जाएगा। आदित्य कांपते हुए कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। पेड़ से दो सड़े हुए हाथ निकलते हैं, उनमें चमकते हीरे जवाहरात हैं। आदित्य उन जवाहरातों को पकड़ लेता है। जैसे ही वो उन्हें छूता है, पेड़ में जोरदार विस्फोट होता है। धरती हिल जाती है। दादाजी का चेहरा मिट जाता है और कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। आरव नीचे गिरता है, लेकिन अब वो बेहोश नहीं है। राधा राहत की सांस लेती है, पर अगली ही पल आदित्य के शरीर में बदलाव शुरू होता है। उसकी त्वचा सड़ने लगती है, उसकी आंखें लाल पड़ जाती है। राधा घबराकर चीखती है, आदित्य, क्या हो रहा है तुम्हें? आदित्य भारी आवाज में कहता है, अब मैं भी श्रापित हो गया हूँ, तुम लोग चले जाओ, अब कभी मत लौटना। राधा अपने बच्चों को लेकर भाग जाती है। हवेली के बाहर अंधेरे में गायब हो जाती है। पीछे हवेली के भीतर से आती है एक राक्षसी हंसी और बरगद का पेड़ फिर से शांत हो जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। गांव के लोग कहते हैं कि हर दिवाली की रात उस हवेली में कुछ आवाजें गूंजती हैं। कोई सिसकियां भरता है, कोई हंसता है और कभी कभी बरगद के नीचे सोने की चमक दिखाई देती है। लेकिन जो भी उसे लेने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। राधा अपने बच्चों को लेकर शहर चली गई और कभी गांव नहीं लौटी। लेकिन आरव अब भी रातों में वही सपना देखता है, वही पेड़, वही आवाजें। आरव आरव कहते हैं, कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते, बस अगली पीढ़ी का इंतजार करते हैं। गोपालपुर का वो राजमहल आज भी अंधेरे में खड़ा है। बरगद के नीचे मिट्टी के भीतर एक ऐसा खजाना दफन है जो जिसे भी मिलता है उसका अंत निश्चित है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी बताना मत भूलना। अगर कहानी ने आपको डराया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल शैडोज ऑफ फियर को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम लेकर आए ऐसी ही डर और रहस्य से भरी कहानी तो सबसे पहले आप सुन सकें। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, कुछ खजाने कभी नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि कुछ रोशनियां जलाने के लिए नहीं, बुझाने के लिए होती हैं।